हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आंखें हैं तो जिंदगी के रंग हैं, वरना जिंदगी अंधेरी, काली, स्याह और बेरंग है। और जिसने एक उम्र तक अपनी आंखों से दुनिया को देखा हो, बच्चों की खिलखिलाहट, दोस्तों का साथ, मां बाप का प्यार दुलार और सब कुछ, दुनिया का हर रंग, फिर किसी वजह से उसकी आंखें चली जाएं, इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है। कोरोना की मार अब आंखों पर भी पड़ रही है। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में आंखों से जुड़ी कई परेशानियां देखने को मिल रही हैं और यह एक बड़ा चैलेंज है। छोटी मोटी दिक्कत तो चलिए ठीक है, लेकिन अब तो ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां लोगों को अपनी आंखें गंवानी पड़ रही हैं। खासतौर से गुजरात और महाराष्ट्र में ऐसे बहुत से केस देखने को मिल रहे हैं। गुजरात के सूरत में कई मरीजों की आंखों को हटाने के अलावा डॉक्टर्स के पास और कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। तो महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से कई कोरोना से ठीक हो चुके लोगों की जानें चली गई। तो आंखों पर यह किस तरह से हमला कर रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। डॉक्टर MC मिश्रा इस वक्त मेरे साथ हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये हमें बताइए कि ये आखिर म्यूकोरमाइकोसिस है क्या, ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है क्या? ये हुसैन साहब, ये पिछले साल की एक व्हाट्सएप सर्कुलेशन चल रही है जिसमें गंगाराम हॉस्पिटल में कुछ म्यूकोरमाइकोसिस के 2-3 केस रिपोर्ट हुए थे। और ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। आईसीयू में जब रोगियों का ट्रीटमेंट होता है लंबे समय के लिए, तो सभी लोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है और बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं वो लोग फंगल इन्फेक्शंस के। इसीलिए सभी आईसीयू के पेशेंट्स में एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में एंटी फंगल मेडिकेशन इंक्लूड होता है रूटीन में। लेकिन कुछ लोगों में जिनके कोई डायबिटीज है या बिल्कुल प्रतिरोधक क्षमता है ही नहीं, उन लोगों में ये म्यूकोरमाइकोसिस जो फंगस है ये इन्वेजिव हो जाता है और इन्वेजिव होने से इसके फंगल सेप्टिसीमिया हो जाता है और उसको फिर इम्पॉसिबल ही होता है एक तरह से उसको इरेडिकेट करना। और कोई भी उस पर दवाई भी इतनी कारगर होती नहीं है और मोर्टेलिटी बहुत हाई हो जाती है उसकी। ये अभी जो सर्कुलेशन में है ये मुझे लगता है पुराना व्हाट्सएप वीडियो है। रिपोर्ट गंगाराम से 2-3 रिपोर्ट पिछले वर्ष हुई थी इस प्रकार की। सर, गुजरात और अहमदाबाद से कई ऐसे केसेस आए हैं। महाराष्ट्र में तो कई ऐसे केसेस हैं जहां पर कोरोना पेशेंट ठीक हो चुके थे और उसके बाद इस फंगल इन्फेक्शन की वजह से उनकी जानें चली गई। सर, ये बताइए जरा हमारे दर्शकों को बहुत आम लहजे में कि जो पेशेंट ठीक हो चुका है कोरोना से, वो कैसे पहचाने कि उसको ये ब्लैक फंगल हो रहा है? इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? नहीं, लक्षण तो देखिए ये बहुत ही अनयूजुअल होगा, रेयर होगा। अगर कोई माइल्ड टू मॉडरेट कोविड का रोगी है और जो घर पे है, ठीक हो गया है, उसको ये फंगल इन्फेक्शन हो, ये तो एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन होगी, ये कॉमन नहीं होता है। और अगर किसी ने देखा है तो उसकी विवेचना होनी चाहिए, उसको उनको रिपोर्ट भी करना चाहिए जिससे और दूसरे लोग उससे थोड़ा सावधान रहें। तो बेसिकली अगर किसी को फीवर दोबारा शुरू हो जाए या सिर में दर्द शुरू हो जाए, क्योंकि ये इन्वेजिव होता है और डिपेंड कि कौन से उसमें इन्वेजन हो रहा है इसका। जनरली ये हमारा नेज़ोफेरिंजियल जो एरिया है पूरा मुंह का, उसमें ये ग्रो करता है, क्योंकि इसमें जो साइनसेस होते हैं हमारे, वो कई बार कुछ लोगों के ब्लॉक्ड होते हैं। उसमें अगर फंगल एक बार हो जाए तो वो इरेडिकेट नहीं होता। एयर अगर उसमें एयर नहीं जाएगी तो फिर वो पनपता है, फंगस भी और एनारोबिक इन्फेक्शन भी उसमें पनपते हैं और दूसरे तरह के, और फिर वो काफी ब्रेन में चला जाता है और फिर ये घातक हो जाता है। तो ये फंगल सेप्टिसीमिया जब ब्रेन में चला जाता है साइनसिस से, तो और ज्यादा घातक हो जाता है। इसलिए लोगों को जरा सा भी अगर सिर में दर्द हो रहा है जरूरत से ज्यादा, जितना आमतौर से नहीं होता है, या उनको ऐसा लगता है उनके नाक बंद हो रही है, साइनसिस बंद हो रहे हैं और जिसकी वजह से आंखों में भी यहाँ दर्द होने लगता है, और तो ये अगर इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो जरूर इमीडिएट चेकअप कराना चाहिए, जिससे पता लग जाए। तो अगर साइनसेस ब्लॉक्ड है तो उनको खोला जा सकता है और खोल के उनको एरेट किया जा सकता है और उसको वॉश भी किया जा सकता है। तो ये है तो बहुत अनकॉमन, रेयर,
लेकिन जिसको होता है वो फिर घातक हो जाता है। डॉक्टर मिश्रा, आपने कुछ लक्षण जरूर बताए, तो इनके बचाव भी बता दीजिए। घर पर रहते हुए अगर किसी को कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसके शुरुआती बचाव क्या हो सकते हैं? अगर किसी को डायबिटीज है और उनको मान लीजिए एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, जो छींके आना होता है, नाक से पानी गिरता है, और उनका कई लोगों का इसमें साइनस का ऑपरेशन भी हुआ होता है पहले, तो इस तरह की अगर कोई हिस्ट्री है तो इन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और स्टीम लेते रहें जिससे कि उनके साइनसेस खुले रहें। साइनसेस को खुले रखना इसमें बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर साइनस नहीं खुले रहेंगे तो फिर वो उसमें ये इन्फेक्शन क्लोज्ड स्पेस में हो जाता है और फिर ये काफी इसके कॉम्प्लिकेशंस जो जैसे मैंने बताए हैं वो होने की संभावना रहती है। आमतौर से ये हम देखते हैं आईसीयू में जो लॉन्ग टर्म जिनका ट्रीटमेंट होता है उन लोगों में, या उनको ट्यूब पड़ी होती है। ये ठीक है डॉक्टर मिश्रा, इस वक्त मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अरविंद सिंह सियोन, मेदांता अस्पताल से। डॉक्टर अरविंद, हम आज बात कर रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की आंखें भी चली गई हैं, कई सारे लोगों की जिंदगियां भी इसमें गई हैं। तो किस तरह के कैटेगरी के लोगों पर यह फंगल इंफेक्शन ज्यादा अटैक कर रहा है डॉक्टर अरविंद? डॉक्टर अरविंद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं डॉक्टर अरविंदर सोइन हूं। जी, मैं माफी चाहता हूं अरविंदर सोइन साहब। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये आई बिलीव आप म्यूकोरमाइकोसिस की बात कर रहे हैं, जिसको ब्लैक फंगस बोलते हैं जी। तो ये कोविड पेशेंट्स में आम से ज्यादा देखा गया है पिछली साल के कंपैरिजन में, और जनरल आईसीयू पेशेंट्स के कंपैरिजन में कोविड पेशेंट्स जो सिक हो जाते हैं उनमें देखा गया है। और उसके जो मुख्य कारण हैं वो ये हैं कि किसी को डायबिटीज है, स्पेशली अनकंट्रोल्ड है, किसी को बहुत दिन तक आईवी एंटीबायोटिक मिला है जिसकी कभी कभी जरूरत भी नहीं होती है, जिनको प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन थेरेपी मिली है, जिनको स्टेरॉइड्स मिले हैं, स्पेशली हाई डोजेस स्टेरॉइड्स मिले हैं। और मैं ये सोचता हूं कि हमारे अस्पताल में ये बात हो रही थी कि जो लोग घर में ऑक्सीजनेशन लेते हैं उनके सिलेंडर साफ नहीं है, उनका जो ह्यूमिडिफिकेशन है वो पानी साफ नहीं है, ट्यूब साफ नहीं है, उससे भी हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। और इसमें जैसे डॉक्टर मिश्रा ने शायद आपको बताया है पहले कि उसके जो अर्ली लक्षण यही होते हैं कि नाक में कंजेशन होना और आंख में कंजेशन होना, पानी आना, तो ये सब अर्ली साइंस होते हैं जिसको हम कैजुअली नजला या साइनसाइटिस बोलते हैं, पर ये अर्ली साइंस हो सकते हैं ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के, जिससे काफी सीरियस बीमारी और डेथ भी हो सकती है। डॉक्टर मिश्रा, ये आंखों तक पहुंचने के बाद इसका ब्रेन तक पहुंच जाने का खतरा और उसकी वजह से आंख को ही हटा दिया जाए, इसका कोई और रास्ता आखिर क्यों नहीं है? क्योंकि ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं टर्म इन्वेजिवनेस। ये इन्वेजिव टिश्यूज में इन्वेड कर जाता है और उस इतना सब करने के बाद भी कुछ लोग बच जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बचते नहीं हैं, उनको मृत्यु हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। क्योंकि फंगल जब एक बार रेजिस्टेंट हो जाता है दवाइयों को, और ये म्यूकोरमाइकोसिस बहुत इन्वेजिव होता है, ये इस एरिया में नहीं भी होता है, कहीं और पे भी होता है, हमने और भी देखे हैं, चेस्ट पे भी हो जाता है, उसमें भी मॉर्टेलिटी इनकी ज्यादा ही होती है। और इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। और बचाव इसका, जैसे डॉक्टर सोइन ने कहा कि ये जो घर पे जो ऑक्सीजन ले रहे हैं लोग, उसमें हाइजीन का बहुत बड़ा रोल है। और जो भी ह्यूमिडिफायर के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी देखें कि वो पुराना ना हो और वो बराबर बदलते रहें, उबाल के उसको पानी को डालें उसमें, जिससे और फिर सिलेंडर की भी थोड़ा सा सैनिटाइज कर दें उसको घर में आने से पहले। क्योंकि इस तरह के जनरली होम एनवायरनमेंट में अगर आपका एरेटेड है सब पूरा घर और आपके साइनसेस एरेटेड है तो इतनी आसानी से होता नहीं है। लेकिन जैसे डॉक्टर सोइन ने कहा, आजकल क्या हुआ है, लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं स्टेरॉइड्स का। देखिए, भारत एक बड़ा अजीब सा देश भी लेते हैं और नहीं भी लेते हैं, और ये स्टेरॉइड इतना ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल कोविड, माइल्ड कोविड में, जो नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग, हमारे डॉक्टर्स भी लिख रहे हैं, कोई उसका औचित्य नहीं है। मैं अभी सुबह एक हमारे कोलीग है यूएसए में, कैलिफोर्निया में, उनसे डिस्कस कर रहा था
इतने स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है। आप देखिए रेमडेसिविर NHS के प्रोटोकॉल में नहीं है। स्टेरॉइड के अपने इंडिकेशंस है कि कब देने हैं, किसको देने हैं, मॉडरेट निमोनिया में देने हैं, डायबिटिक है उनको देने हैं, एल्डरली है उनको देने हैं। तो ये हमारे यहाँ माइल्ड कोविड भी हो रहा है, उसमें लोग स्टेरॉइड शुरू कर रहे हैं और हाई डोज में दे रहे हैं, चल रहा है, दे रहे हैं 10-10 दिन, 15-15 दिन। अब अगर इस तरह से होगा तो आप हर दवाई का नुकसान होता है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। कोई भी दवाई, एलोपैथिक दवाई ऐसी नहीं है जो खाली फायदा करती हो, नुकसान ना करती हो। ठीक बात है। स्टेरॉइड का अपना नुकसान है, स्टेरॉइड ज्यादा लेने का, और उससे इम्यूनोसप्रेशन होता है, फंगल जैसी बीमारियां। डॉक्टर मिश्रा, मैं कहीं पढ़ रहा था अभी, तो डॉक्टर अरविंदर आप जरा इसके बारे में बताएं कि जो स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है कोरोना के इस मुश्किल वक्त में, क्या वो भी म्यूकोरमाइकोसिस की एक वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, हाई डोज स्टेरॉइड जो यूज हो रहे हैं, आई वुड थिंक, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया, आई कंप्लीटली एग्री विद हिम, कि कम से कम 50% केसेस में इतने स्टेरॉइड्स की या स्टेरॉइड देने की जरूरत होती ही नहीं है, और लोग पैनिक में आ रहे हैं, व्हाट्सएप एडवाइस के बेसिस पे, अपने फ्रेंड्स डॉक्टर्स की एडवाइस पे बेसिस पे कर रहे हैं। उनको एक कोविड स्पेशलिस्ट के साथ संपर्क करना चाहिए अगर उनको कोविड है। और स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं। क्या इंडिकेशन है स्टेरॉइड यूज करने की कोविड में? जब ऑक्सीजनेशन कम होता है, ब्रेथलेसनेस होती है, सैचुरेशन 94 से कम गिरता है, स्पेशली जब ये सेकेंड वीक में होता है, या बुखार तेज हो और सेकेंड वीक में यानी कि डे 7 के बियॉन्ड अगर चलता रहे, एक्सरे में चेस्ट सीटी अगर करना पड़े सेकेंड वीक में, तो उसमें कुछ मॉडरेट चेंजेस होती हैं। तो ये सब स्पेसिफिक इंडिकेशन जब स्टेरॉइड यूज किए जाते हैं। हर कोविड के पॉजिटिव इंसान को स्टेरॉइड नहीं दिए जाते। तो कोविड में स्टेरॉइड की ओवर यूसेज से म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और ये बात लोगों के काम की भी है तो तमाम डॉक्टर्स के भी काम की है जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अतुल कुमार, आप एम्स में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर अतुल, हम इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस की। हमने ये जान लिया अब तक कि म्यूकोरमाइकोसिस आखिर है क्या, लेकिन इससे कैसे खुद को बचाया जा सकता है? क्योंकि महाराष्ट्र से बहुत सारे इस तरह के केसेस आए डॉक्टर साहब की, जो पेशेंट रिकवर हो गया कोरोना से, उसके बावजूद वो इस ब्लैक फंगस का शिकार हुआ, या तो उसकी आंखें चली गई या फिर वो उसकी जिंदगी खत्म हो गई इस ब्लैक फंगस की वजह से। एक तो जैसे बताया गया कि ओवरडोज ऑफ स्टीरॉइड्स एंड एक्चुअली द rampant use of steroids is causing this fungal secondary fungus infection. म्यूकोरमाइकोसिस बड़ा सिवियर फॉर्म ऑफ फंगस इन्फेक्शन है जो पूरे जॉ के बोन्स को, ऑर्बिट की जो बोन्स है उसको पूरा अफेक्ट करता है। तो इसके अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि आंख लाल हो सकती है, पेन हो सकती है, और ऑर्बिट के चारों तरफ, मतलब आंख के चारों तरफ जो हड्डियां हैं उनमें दर्द हो सकती है, थोड़ी लाली आ सकती है। तो शुरू में इसको अगर पकड़ा जाए तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं जल्दी क्योंकि इसके लिए फंगस के लिए दवाइयां इतनी नहीं है हमारे पास, जैसे इवन कोविड के लिए इतनी दवाइयां नहीं है। तो एंटी फंगल हम इंट्रावीनस, मतलब ब्लड के रास्ते हम इनको देंगे और इनको ट्रीट करेंगे अर्ली ट्रीट करने से ये कि कंट्रोल हो जाएंगी। और स्टीरॉइड्स का मैं तो बहुत कहूंगा कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए इस कंट्री की कि ओवरडोज ना हो स्टीरॉइड्स का। जैसे अभी बताया गया बड़ी अच्छी तरह कि जब तक आपको साइटोकाइन स्टॉर्म या इन्फ्लेमेटरी स्टेज में ना ले स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड्स अगर ऑर्बिट को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब आंख के चारों तरफ की हड्डियों को थोड़ी लाली हो या स्वेलिंग हो आंख के चारों तरफ, या धुंधलापन थोड़ा सा हो, तो एकदम हमें दिखाएं। और हम अगर फंगस कर रहे हैं तो हम फंगस एंटी फंगल देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मतलब ये कि स्टेरॉइड से बहुत ज्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल भी इस ब्लैक फंगस को की वजह बन रहा है। डॉक्टर मिश्रा, क्या कुछ खास इलाकों में, जैसे अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये बता रही कि गुजरात और महाराष्ट्र में ये ब्लैक फंगस के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, क्या वेदर कंडीशन से भी कोई कनेक्शन हो सकता है? डेफिनेटली जो अब जो हमारा इस समय वेदर चल रहा है इसमें डेफिनेटली इट प्रमोट्स फंगल ग्रोथ, जो जिसमें भी ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है। जैसे आप देखते हैं घर में आप सर्दी में कोई चीज रख दीजिए बाहर, उसमें फंगस नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप वही बरसात में रखें तो 2 दिन में उसमें फंगस लग जाता है। तो ये बहुत नोन है। खाने जितने भी हम लोग किचन में, इसीलिए बड़ा ख्याल रखना पड़ता है
कि आप जो भी चीज स्टोर करें, अब जैसे इवन एज स्मॉल थिंग है, आप पपीता लाए घर में और बाहर रख दिया आपने कि ये पक जाएगा और भूल गए आप 2-3 दिन उसको इस्तेमाल करना, आप देखिए तीसरे दिन उस पर आपको फंगस लग जाएगी। तो ये बिल्कुल होता है। टेम्परेट क्लाइमेट जो हम लोगों की जैसी है, जिसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, उसमें फंगल बड़ा ऑप्टिमम कल्चर एनवायरनमेंट, टेम्परेचर और पूरा ह्यूमिडिटी मिला के बहुत ही बढ़िया कल्चर मीडियम बन जाता है उसका, और इसमें फंगल इन्फेक्शंस ज्यादा होते हैं। लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस इतना कॉमन नहीं होता है, बट अब हो रहा है तो फिर उसको हम लोगों को देखना भी पड़ेगा और उसको बचाना भी पड़ेगा। लोगों को भी सावधान रहना पड़ेगा। जिस तरह से लोग घर पे कर रहे हैं स्टेरॉइड का इस्तेमाल, मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, कोई भी दवाई एलोपैथी की ऐसी नहीं है कि उससे सिर्फ फायदा होता हो, उससे नुकसान उसका एक एडवर्स इफेक्ट भी जरूर होता है। डॉक्टर अतुल, पहली वेव में, डॉक्टर अतुल, फर्स्ट वेव में कोरोना के, क्या उस वक्त भी म्यूकोरमाइकोसिस के कुछ केसेस आपके नजरों के सामने से गुजरे थे? ऐसा नहीं था जिस तरह इस बार देखा जा रहा है कि ये ब्लैक फंगस आ रही है। पहले फर्स्ट वेव में काफी माइल्ड था, कुछ रेटिना के सिम्टम्स थे कि खून की नालियां रुक जाती थी, पर कोई ऐसे ज्यादा मेजर फंगस इन्फेक्शन तो नहीं हुई। उस टाइम स्टीरॉइड्स भी कम यूज हुए थे। यहाँ तो ब्लेटेंट ओवर यूज एंड मिस यूज हो रहा है स्टीरॉइड्स का। डॉक्टर अरविंदर, एक छोटा सा सवाल आप, फिर मुझे शो खत्म करना है। जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, क्या वो इस फंगस इन्फेक्शन से बचे रहेंगे? जी नहीं, वैक्सीन लेने का और फंगस का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। वैक्सीन लेने से माइल्ड कोविड तो हो सकता है वैक्सीन के बाद, लेकिन सिवियर कोविड और डेथ बहुत ही रेयर है। तो स्टेरॉइड्स जनरली हम मॉडरेट और सिवियर डिजीज के लिए यूज करते हैं। तो जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है उनको स्टेरॉइड लेने की मोस्ट प्रोबेबली जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन पड़े तो कम डोजेस में पड़ेगी, तो उनको ऐसा म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस होना अनलाइकली है। तो वैक्सीन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन वैक्सीन से रिलेशन है कितना सिवियर आपको कोविड होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर अतुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कोशिश की ये समझने की कि आंखों को किस तरीके से ब्लैक फंगस से बचाया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ देश का हौसला बढ़ाने वाला शो लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने पर बड़ी खबर आ रही है। पूरी डिटेल के साथ हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।